हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि। देखिए इस आज के टॉपिक के अंदर हम देखते हैं जब क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाए। देखिए कैसे क्वेश्चन होगी। एक व्यक्ति दो घड़ियां 1200 रुपए में खरीदता है और उनको खरीदने के बाद एक घड़ी को 12% लाभ पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेच देता है। इस पूरे लेन देन में उसको जो लाभ हुआ वो 15% टोटल लाभ हुआ। जब देखा गया तो 15% लाभ हुआ। तो ये बताइए दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या था। देखिए यहाँ से मान लीजिए हम इसको लगाते हैं एलिगेशन मेथड। देखिए जैसे एक वस्तु जब पहली घड़ी को बेचा गया तो बेचा गया था 12% के लाभ पर। अब दूसरी घड़ी को बेचा गया कितना, 18% के लाभ पर। लेकिन जो टोटल एक्चुअल में लाभ हुआ वो कितना हुआ, यहाँ से हुआ 15%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका अंतर निकाल लीजिए, इसका और इसका अंतर निकालकर यहाँ लिख लीजिए कितना आ जाएगा, 3%। ठीक है दोस्तों। अब इनका और इसका अंतर निकाल के यहाँ पे लिख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से ये भी 3%, यानी और बीच में लगा दीजिए इनके अनुपात। अब यहाँ से देखते हैं हम, यानी कि 3:3 आ गया। तो यहाँ से देखिए जब ये आ जाएगा 3:3 आ जाएगा पूरा। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज और 3 से 3 कट गया, यानी कि 1:1 के उन रेट में उनका क्रय मूल्य आ गया। यानी कि जितने रुपए की पहली घड़ी थी इतने ही रुपए की दूसरी घड़ी है। तो देखिए टोटल 1200 रुपए की खरीदी थी, तो सीधी सी बात है एक पहली घड़ी 600 रुपए की है और दूसरी घड़ी भी 600 रुपए की ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये उनका दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग यहाँ से हमने निकाल लिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ से दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति दो गाय 10,000 रुपए में खरीदता है। एक को 15% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 10% लाभ पर बेचता है और उसको जो टोटल लाभ हुआ वो 12% का हुआ। तो ये बताइए दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या था। देखिए यहाँ से हम एलिगेशन मेथड से कितने आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए पहली गाय बेचने पर उसे 15% का लाभ हुआ और दूसरी गाय बेचने पर उसको 10% का लाभ हुआ। लेकिन जो टोटल उसको लाभ हुआ, एवरेज जो लाभ हुआ वो था 12%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यहां से कितना आ जाएगा, 3%। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2%। और इनके बीच में यहां से लगा लीजिए अनुपात, इस परसेंट से परसेंट कट जाएगा। देखिए यहां से देखते हैं हम, यानी कि जो पहली गाय का क्रय मूल्य था वो था 2 रुपए, मान लीजिए 2 रुपए था, और दूसरी गाय का था 3 रुपए। तो देखिए दोनों का अलग अलग मूल्य हमने यहाँ से निकाले थे। पहली गाय का मूल्य तो है 2 रुपए और टोटल कितना हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है 5 रुपए। लेकिन जो हमें क्वेश्चन के अंदर उनका प्राइस दिया गया था दोनों का, वो था 10,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 बारी और ये आ जाएगा 4,000। तो पहली गाय का मूल्य था 4,000 और दूसरी गाय का यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से जब हम इस 2,000 के अंदर गुना करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 6,000 रुपए। तो पहली गाय का मूल्य था 4,000 रुपए और दूसरी गाय का था 6,000 रुपए। ये पूरा उसका लेन देन था। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ से दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। तो ये बताइए इसे इस वस्तु में बेचने, इस रेट पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। देखिए कोई वस्तु हमने 2 रुपए में खरीद ली, यानी कि जो उसका मूल्य है, क्रय मूल्य 2 रुपए है। 2 रुपए में क्रय किया यानी कि खरीदा, और उसको हमने 3 रुपए में क्या किया, विक्रय, यानी कि 3 रुपए में हमने उसको बेच दिया। तो देखिए हमने 2 रुपए में खरीदी और 3 रुपए में बेच दिया, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ से 1 रुपया बच गया। कितने पे बचा है, 2 रुपए पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर हमें बचेगा। और उसको यहाँ से हम कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो देखिए इस 2 से यहाँ से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 50। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो लाभ हुआ वो 50% का लाभ हुआ। दोस्तों इस टाइप की देखिए हमारे इस वीडियो में ही आगे चलकर आपको बहुत आसान सी ट्रिक देखने को मिलेगी और आप हमारे चैनल को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ से दिया हुआ है। राम ने 2 घोड़े 25,000 रुपए में खरीदकर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया, लेकिन उसे जो टोटल एवरेज लाभ हुआ उसे 14% ही हुआ। तो ये बताइए दोनों घोड़ों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या था। देखिए यहाँ से हम एलिगेशन मेथड से निकालते हैं। पहले पर हमें हुआ 10% का लाभ, ठीक है, और दूसरी पर हुआ हमें 20% का लाभ, लेकिन जो एवरेज लाभ हुआ वो था 14%। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इन दोनों का यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 4%, और इन दोनों का यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 6%, और इनके बीच में लगा लीजिए अनुपात। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा,
अब देखिए यहाँ से हम इनका अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहले का तो है 6 रुपए, देखिए यहाँ से पहले का 6, एक का है 6 और दूसरे का है 4। तो देखिए यहाँ से 6 रुपए पहले का है, टोटल कितना हो रहा है 10, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है 25,000। 25,000 यहाँ से हमें दिया गया है। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा और 6 की और 25 की हो जाएगी गुना, तो 25 6 की 150 यानी कि 150। और ये तो पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य था वो तो हो जाएगा 15,000। अब यहाँ से हम अगर इस 25 के अंदर ही 4 से गुना कर देते हैं, गुना 4 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 10,000 रुपए। तो पहले घोड़े का मूल्य था 15,000 और दूसरे का था 10,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से दिया हुआ है। ए ने 2 बैग 18,000 रुपए में खरीद कर एक को 25% लाभ पर बेचा और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। तो वहां से जो उसे ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। तो ये बताइए उनके अलग अलग क्रय मूल्य क्या थे। देखिए पहले को उसने बेचा है 25% लाभ पर, यहाँ से 25% लाभ पर बेचा है, और दूसरे को बेचा है उसने 20% हानि पर, 20% हानि पर बेचा है। उसमें कहा गया है कि उसको ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि। तो यहाँ से हम उसको बोल देते हैं कि उसको 0% लाभ या 0% हानि हुई। तो देखिए इन दोनों का अंतर यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस 25% ही आ जाएगा ना। और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो यहाँ से वापस 20% ही आ जाएगा। और यहाँ से इनके बीच में लगा देते हैं हम अनुपात। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा और इसको भी हम 5 से काट लेते हैं। 5 5 हो जाएगा 25 और 5 चौक हो जाएगा 20। तो देखिए पहली वस्तु का रेट है 4 रुपए और ये दूसरी वस्तु का रेट है 5 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब उनका हम एक्चुअल में रेट निकाल लेते हैं। देखिए अगर पहली वस्तु का रेट 4 रुपए है तो टोटल इनका रेट कितना हो रहा है 9 रुपए, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 18 रुपए, यानी कि 18,000 रुपए हमें दिया हुआ है। अब 9 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार ही आ जाएगा 2000। जब 2000 की और 4000 की हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 8,000 रुपए। अब देखिए यहाँ से 8,000 रुपए की पहली वस्तु थी। अब अगर हम दूसरी की बात करें तो देखिए यहाँ पे दूसरा कितना था। अब इस 2000 के अंदर अगर हम 5 की गुना कर दें, यानी कि दूसरे मूल्य की अगर हम गुना कर दें तो ये आ जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है दोस्तों। तो एक वस्तु तो थी 8,000 की पहली वस्तु थी और जो दूसरी थी वो थी 10,000 रुपए की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:4 के अनुपात में है। तो ये बताइए कि उनके उसको इस रेट में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगा। देखिए उसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5 रुपए। ये 5 रुपए क्या है, ये है यहाँ से कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब देखिए उसका 4 रुपए क्या दिया हुआ है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। 5 रुपए में कोई वस्तु हमने खरीदी और 4 रुपए में उसको बेचा, तो सीधी सी बात है हमें हानि हो गई। देखिए कितनी हानि होगी, जब हमने 5 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेची तो हमें 1 रुपए की हानि हुई। कितने पर हुई, 5 रुपए पर, यानी कि उसके क्रय मूल्य पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से कर देते हैं यहाँ पे गुना। अब इस 5 से ये 100 कट जाएगा पूरे 20 बार, 20 की इसमें गुना हो जाएगी तो ये आ जाएगा 20% और ये आएगा हानि। ठीक है दोस्तों, ये होगा हानि। तो इस पूरे लेन देन में 20% की हानि होगी। ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ 6 दिया हुआ है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 2:5 के अनुपात में है। तो ये बताइए जो इसे इस मूल्य में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगा। तो देखिए कोई वस्तु जो हमने 2 रुपए में क्या किया, कॉस्ट प्राइस था, यानी कि 2 रुपए में हमने उसको खरीद लिया और उसके बाद हमने उस वस्तु को 5 रुपए में सेलिंग प्राइस यानी कि 5 रुपए में हमने उसको बेच दिया। तो सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है यहाँ से कि हमने कोई वस्तु 2 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, तो हमें लाभ हुआ ना। कितना रुपए का लाभ हुआ हमें यहाँ से, 3 रुपए का। जो लाभ हुआ हम उसको रखते हैं ऊपर, और जो हमने सेलिंग प्राइस हमारा जो कॉस्ट प्राइस था यानी कि क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य यहाँ से कितना है 2 रुपए, वो रख दिया हमने इसके भाग में। और परसेंटेज निकालने के लिए गुना कर देते हैं हम 100 से। यहाँ से ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। ठीक है दोस्तों। अब 50 की और 3 की गुना हो जाएगी तो ये आ जाएगा 150%। तो जो इस पूरे लेन देन में जो लाभ हुआ वो 150% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।